चैनल वर्ल्ड ऑफ विशाली। होप यू ऑल आर डूइंग गुड और आपके घर पे भी सब लोग ठीक होंगे। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट 10 थिंग्स दैट यू शुड नो बिफोर कमिंग टू थाईलैंड। तो आज हम उन 10 चीज़ों की बात करेंगे जो आपको पता होनी चाहिए थाईलैंड आने से पहले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी लैंग्वेज। यस, थाई लैंग्वेज। तो अगर आप थाईलैंड लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं, लॉन्ग स्टे के लिए या फिर वर्क के लिए, कुछ भी, अगर आप बहुत टाइम के लिए थाईलैंड में रहना चाहते हैं तो आपको लिटिल बिट ऑफ बेसिक थाई लैंग्वेज आनी चाहिए। द रीजन बिहाइंड दैट, इसके पीछे एक कारण है कि अगर आपको थाई नहीं आएगी तो आपको ट्रैवलिंग करने में, या अगर कहीं आप मार्केट में शॉपिंग करने जाते हो या आप कोई भी फूड लेते हो तो आप उनसे किस तरह से कम्युनिकेट करोगे। बिकॉज यहाँ पे ज्यादातर ये लोग थाई बोलते, इतना इंग्लिश नहीं समझते और ना ही इंग्लिश बोल पाते हैं एक्सेप्ट ऑफिस। अगर आपको थाई लाइक बेसिक नहीं आती तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, बिकॉज डेली यूज में लाइक आपको हर जगह लाइक मेट्रो में ट्रैवल करना होगा, वहाँ पे अनाउंसमेंट थाई में होती है। किसी मार्केट में टॉप 7-11 एवरीवन लाइक टॉक इन अ थाई लैंग्वेज। और अगर आप कहीं ट्रैवल करते हो टैक्सी में तो उसको रास्ता बताना है, किधर जाना है किधर नहीं, वो भी सब लोग थाई में ही समझते हैं, इंग्लिश बहुत ही कम समझते हैं। अगर आप टूरिस्ट प्लेस पे जाओगे तो वहाँ पे मोस्टली लाइक अ लिटिल बिट इंग्लिश आती है, बिकॉज टूरिस्ट आते रहते हैं तो उनके लिए इंग्लिश उनको आता ही है। लेकिन यस, यहाँ पे जो फर्स्ट प्रायोरिटी लैंग्वेज है वो थाई लैंग्वेज है, जो आपको लाइक आनी चाहिए सर्वाइव करने के लिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए। एंड देन इंग्लिश, इंटरनेशनल पीपल तो इंग्लिश में ही बात करते हैं, बट यस, जस्ट लाइक लर्न अ बेसिक थाई लैंग्वेज। और दूसरी हम बात करते हैं घर का काम। यस, तो घर का काम यहाँ पे अगर आप आओगे तो आपको सारा घर का काम करना पड़ेगा। इंडिया में जब मैं मुंबई में रहती थी, दिल्ली में रहती थी, तो आप लाइक काम वाले लाइक यू नो मेड रख लेते थे काम करने के लिए, बर्तन मांजने के लिए या फिर सफाई करने के लिए। यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इवन जो और भी कंट्रीज है लाइक यूके, यूरोप, कनाडा, तो वहाँ पे भी लाइक यू नो मेड रखना इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो अगर आप यहाँ पे लाइक एज अ वर्क वीजा पे आ रहे हो या फिर लॉन्ग टर्म स्टे के लिए आ रहे हो तो आपको लाइक घर के काम करना आना चाहिए। और अगर आप बहुत आलसी हो घर के काम करने में और अगर आपको नहीं आते हैं तो उसलिए मैं बोलूँगी कि आप सीख लीजिए, तभी आप थाईलैंड आइए। बिकॉज घर का जो भी आपको सारा लाइक सफाई करना, सारा पेपर वर्क, इलेक्ट्रिसिटी, एवरीथिंग यू हैव टू टेक केयर ऑफ। कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ, कुकिंग का सारा सामान लाना और लाइक एवरीथिंग। तो यस, घर का काम आपको आना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए थाईलैंड आ रहे हो। अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू स्टे हियर अलोन फॉर द लॉन्ग टाइम। So just like be prepared for that. And the next thing we will talk about the street food. Yes, street food जो इंडिया में बहुत सारा मिलता है और जो स्नैक्स मिलते हैं इंडिया के। So as in like I am like very like you know like a foodie, and इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्ट्रीट फूड डेली बेसिस पे लाइक खाते हैं। इवन मैं भी वहाँ जब जॉब करती थी और इवन घर पे भी तो कुछ ना कुछ चटर पटर लाइक अटरम पटरम हम खाते ही रहते थे रास्ते में। गोलगप्पे हो गए, समोसे हो गए, मुंबई का बड़ा पाव हो गया, डोसा हो गया, दिल्ली की यू नो मोमोज हो गए और चाइनीज फूड हो गया। तो बहुत सारे स्ट्रीट फूड बहुत सस्ते में और जगह जगह पे आपको मिल जाता है। बट अगर आप लाइक इस तरह के यू नो लाइक स्ट्रीट फूड खाने वाले और लाइक बहुत ही ज्यादा फूडी हो और उसके बिना अगर आप नहीं रह सकते, आपको हर दिन चाहिए ही चाहिए या फिर लाइक अल्टरनेटिव बेसिस पे, तो वो आप भूल जाइए कि आपको थाईलैंड में स्ट्रीट फूड मिलेगा इंडियन, क्योंकि इंडियन स्ट्रीट फूड बिल्कुल भी नहीं मिलता। और अगर आपको स्ट्रीट फूड खाना है या इंडियन का कोई भी डिश आपको खाना है तो आपको स्पेशली रेस्टोरेंट में जाना पड़ेगा। और वहाँ पे जो उसके प्राइसेस है डिशेस के बहुत ही एक्सपेंसिव है, जिसको आप स्ट्रीट फूड से कंपेयर कर ही नहीं सकते इंडियन प्राइस के लाइक। यहाँ पे थाईलैंड का स्ट्रीट फूड बहुत ही सस्ता है, जो कि फुली नॉन वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन बहुत ही कम मिलेगा। इवन व्हेन आई आस्क फॉर वेजिटेरियन स्टफ दे डोंट अंडरस्टैंड कि वेज क्या होता है। तो इसलिए यहाँ का जो थाई वेज स्ट्रीट फूड है वो 5 थाई बात से स्टार्ट होता है, बहुत सस्ता है। और अगर आप नॉन वेज खाते हो तो चल जाएगा, लेकिन वो आपको इंडियन चटपटा वो लाइक यू नो वो डोसा एंड ऑल एवरीथिंग जो आपको बहुत पसंद है वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो अगर आप उसके बिना नहीं रह सकते तो उसके लिए आप प्रिपेयर कर लीजिए और उसके लिए सोचिए। मैं बहुत मिस करती हूँ स्ट्रीट फूड पर्सनली। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुकिंग स्ट्रगल। सो यस, यहाँ पे कुकिंग स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है फॉर इंडियन फूड। तो किस तरह से, जैसे कि हम लाइक खाने में यू नो रोटी, सब्जी, दाल और लाइक
चावल ये सब बनाते हैं और हम प्रॉपरली उसको कुक करते हैं, और उसके लिए कुकिंग लाइक बहुत टाइम लगता है और अच्छे से मसाले तड़के लगा के और बहुत धुआं निकलता है। और जब हमको परांठे बनाने हो कभी भी तो वो आप मस्त ऐसे घी लगा के बटर लगा के और पूरा ऐसे लाइक मस्त धुआं निकलता है और आराम से इजीली आप इंडिया में बना लेते हो। लेकिन थाईलैंड में हियर आर स्मोक डिटेक्टर्स, सो हर एक रूम में, किचन में, लाइक एवरीवेयर लाइक स्मोक डिटेक्टर्स है। इवन अगर आप किसी अपार्टमेंट में, फ्लैट में रह रहे हो तो कॉरिडोर्स में भी डिटेक्टर है, पूरी बिल्डिंग में लाइक स्मोक डिटेक्टर्स है। तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है लाइक इंडियन खाना बनाना। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक गैस होता है, ऐसा नहीं है जो दूसरी फायर वाली गैस होती है वो नहीं होता है, जिसको हम स्टोव भी बोलते हैं। तो ये खाना बनाना थोड़ा टफ हो जाता है। और जब आप कुकर पे कुछ दाल चढ़ाते हो या कुछ भी कुकर में बनाते हो तो उसमें सीटी आती है, तो सीटी बजने की आवाज़ नेबर्स को परेशानी भी हो सकती है। लाइक यहाँ पे ऐसा थोड़ा है कि इतना शोर शराबा नहीं करना। अगर कुछ ग्राइंड कर रहे हो या जूस बना रहे हो, मिक्सर चला रहे हो तो उसकी बहुत सारी आवाज़ आती है। तो उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे नहीं है रात को आप 8-9 बजे मिक्सर चला रहे हो और सुबह उठ के 5 बजे चला रहे हो, तो वो आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो। और उसके साथ ही यहाँ पे ज़्यादातर लोग सैलेड खाते हैं, ब्रेड्स खाते हैं, और उनका जो लाइक लिटिल बिट वो लाइक सूपी फूड होता है, तो इतना मुश्किल नहीं होता उनके बनाने के लिए। बट इंडियंस के लिए, प्रॉपर इंडियन खाना बनाने के लिए धुआं, मसाले, वो सब तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे स्मोक डिटेक्टर्स होते हैं और कुकिंग का स्ट्रगल बहुत ही ज़्यादा है और बहुत बार लाइक ध्यान रखना पड़ता है चीज़ों का। तो अगर आप आते हो तो इसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिए। हम बात करते हैं बारिश की। यस, तो यहाँ पे जो बारिश है वो कभी भी बरस जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर इतनी ज़्यादा तीखी धूप होती है तब भी बारिश स्टार्ट हो जाती है, लाइक इट कैन हैपन एनी टाइम। तो उसके लिए लाइक बहुत कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास छाता नहीं होता है जब आप ऑफिस जाते हो, कभी कभी भूल जाते हो। तो अगर आप थाईलैंड आ रहे हो तो इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर रहिए कि आप अपना छाता अपने साथ हमेशा रखिए। बिकॉज यहाँ पे इंडिया में क्या होता है कि इन मंथ्स में बारिश होती है और सीजन होता है, बट यहाँ पे कभी भी बरस जाती है और कभी भी हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे लाइक इतनी ठंडी नहीं होती है। अगर आपको लाइक ठंड पसंद है तो आपको यहाँ पे ठंडी बिल्कुल नहीं मिलेगी। यहाँ पे जो मौसम है वो सिमिलर टू मुंबई है। जैसे मुंबई में 12 महीने एक जैसा मौसम रहता है, गर्मी और बारिश, तो यहाँ पे भी लाइक 12 महीने आपको गर्म मौसम ही रहेगा, सर्दी होती ही नहीं है। और बारिश का तो आप पूछो ही मत, कभी भी बरस जाती है, कोई सीजन नहीं है। तो येस, बी प्रिपेयर व्हेन यू आर कमिंग टू थाईलैंड। तो हमेशा अपने साथ छाता रखना। ऑफिस जा रहे हो, आ रहे हो, बीटीएस से ट्रैवल कर रहे हो, ज़्यादा बाइक से इतना ट्रैवल मत करना। अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा हो बारिश है, और बारिश अगर होती है तो एकदम इतनी तेज बारिश होती है। बिकॉज इंडिया में क्या होता है कि धीरे धीरे होती है और फिर बढ़ती है, पता चल जाता है। और यहाँ पे तो ऐसे लाइक एकदम से आएगी और सारी लाइक पूरा पानी पानी हो जाएगा। तो ये अगर आपको रेन पसंद नहीं है तो एक बार सोच लीजिएगा। And then next, we'll talk about the vegetarian food. So yes, vegetarian food as in like मैं personal भी मैं बहुत like face करती हूँ vegetarian food को लेके। कब like आपको लाइक घर पे फूड बनाना बहुत इजी होता है। अगर आपको लाइक अच्छे से कुकिंग आती है, खाना बना लेते हो घर पे, तो आपको इजी होगा थाईलैंड में, ठीक है। आपको बाहर से मंगवाना नहीं पड़ेगा। इवन आई ऑल्सो कुक, बट समटाइम्स क्या होता है कि आप बहुत थके हुए होते हो और बिजी शेड्यूल होता है तो आप खाना नहीं बना पाते हो। तो जब आप बाहर से ऑर्डर करते हो तो इंडियन रेस्टोरेंट से मिल जाएगा, लेकिन इट इज़ ह्यूज एक्सपेंसिव। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और बहुत ही एक्सपेंसिव है कि आप डेली बेसिस पे तो खा ही नहीं सकते। हुआ इज़ लाइक वीकली में लाइक एक बार खा लिया, 2 बार। और अगर आप नॉनवेज खाते हो तो थाई फूड आपको सस्ते में मिल जाएगा, लेकिन वेजिटेरियन फूड इज़ वेरी 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 एक्सपेंसिव। तो येस, अगर आप खुद खाना बनाते हो तो आपके पैसे थोड़े सेव हो जाएंगे। और अगर आप बिल्कुल खाना नहीं बना पाते हो और नॉनवेज लाइक आप बहुत कम खाते हो तो आपका मंथली स्पेंड बहुत ही ज़्यादा होगा और आपको इतना ज़्यादा सेव नहीं कर पाओगे। थाई में कुछ वेज है, जैसे कि वेज फ्राइड राइस आप बोल दो, लेकिन वो मोस्टली एग के साथ देते हैं। और उसके बाद लाइक वेज में वो कैश्यू नट्स करी करके बना देते हैं, वो भी होता है। लेकिन आप वो भी कितना ही खाओगे, वेज में तो बहुत कुछ होता है। लेकिन इंडियन अगर आप वेज ढूंढोगे तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, डेली अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। इवन अगर आप KFC भी जाओगे, मैकडी भी जाओगे, आप उनको बोलोगे ना वेजिटेरियन, मैं तो कभी कभी इतना इरिटेट हो जाती हूँ, बोलती हूँ आई वांट वेज बर्गर, दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। वो वेज बर्गर भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। इवन
इवन वेजिटेबल्स लाइक उनको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। KFC में तो वैसे नॉनवेज ही होता है, तो और भी बहुत सारे जो ऐसे लाइक कॉमन बर्गर किंग हो गया या डोमिनोज हो गया, तो वेज एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है। अगर आपको पूरा कस्टमाइज वेजिटेरियन बनाना है, डीपली उनको एक्सप्लेन करना है। अगर आपको थाई आती है तो ईजी हो जाएगा एक्सप्लेन करना। सो इट इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम दैट आई ऑलवेज फेस, और अगर आप थाईलैंड आओगे आप भी शायद इसको फेस करोगे। तो यस, ये आपको फेस करना पड़ेगा वेजिटेरियन फूड के लिए, अगर आपको चीपर नहीं मिल सकता यहाँ पे और थाई आनी जरूरी है तो इजिली कम्युनिकेट कर पाओगे। एंड नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट द पेपर वर्क एंड द रूल्स इन थाईलैंड। यस, यहाँ पे पेपर वर्क बहुत ही ज़्यादा है एंड द रूल्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं। तो पेपर वर्क की बात करते हैं तो चाहे वो पर्सनली हो या फिर वो प्रोफेशनली ऑफिशियल वर्क हो, तो पेपर वर्क बहुत होता है। जैसे कि मैं पर्सनली बात कर लेती हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको टाइम पे करना होगा, नहीं तो आपको बिल्डिंग से नोटिस आ जाएगा। और जैसे कि पानी का बिल हो जाएगा तो इमीडिएटली आपको नोटिस आ जाएगा। बिल आपका फर्स्ट ऑफ द मंथ, आपको द फर्स्ट डेट है उसके मंथ पे आपको बिल पे करना पड़ेगा, जो आपका रेंट है, नहीं तो उसके चार्जेस हो जाते हैं। और आपके बहुत वीजा के कुछ पेपर वर्क होंगे, ऑफिस का होगा, तो हर चीज वेल ऑर्गेनाइज्ड पेपर वर्क में। और उसमें कुछ चीजें थाई में होती हैं जो डिफिकल्ट होती है, तो इसलिए वीजा के लिए कंपनी ज्यादातर उसको मैनेज करती है। और जो पर्सनली लॉन्ग टर्म के लिए खुद से आते हैं, कंपनी के थ्रू नहीं आते हैं, तो वो एजेंट को हायर करके अपना पेपर वर्क करवाते हैं। बिकॉज बहुत सारी चीजें थाई में मेंशन होती है तो डिफिकल्ट हो जाती है उनको कम्युनिकेट करना, और डिफिकल्ट हो जाती है उनको रीड करना। और नेक्स्ट हम बात करते हैं रूल्स की। यस, रूल्स यहाँ पे स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं। अगर गवर्नमेंट ने ये चीज बोल दी तो वहां पे आपको रूल्स अच्छे से फॉलो करने हैं। चाहे अभी जैसे पैंडेमिक सिचुएशन है, कोविड सिचुएशन में, तो जितने भी डेली बेसिस पे जो भी रूल्स निकलते हैं वो हर लोग उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको फॉलो नहीं करते। और उसके बाद अगर हम ड्राइविंग की बात करें तो वहाँ आपको 50 और 60 की स्पीड पे ड्राइव करना होता है, उससे ज्यादा आप नहीं जा सकते। तो इसमें बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। और यहाँ पे अगर आप रोड पे जा रहे हो तो आप ऐसे यू टर्न नहीं ले सकते कहीं से भी, जहां से भी आपको जगह मिल जाए। तो यहाँ पे प्रॉपर यू टर्न्स बने हुए हैं। और ड्राइविंग के लिए यहाँ पे जब कोई क्रॉस कर रहा होता है सड़क, तो वहां पे भी आपको एक बटन प्रेस करना पड़ता है। और बटन प्रेस करने के बाद आपको जब सिग्नल मिलता है तभी आप सड़क क्रॉस कर सकते हो। तो बहुत सारे यहाँ पे जो रूल्स है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और भी बहुत सारी कंट्रीज में ऐसे रूल्स होते हैं। तो यहाँ पे रूल्स के लिए, पेपर वर्क के लिए, एवरीथिंग इज वेरी स्ट्रिक्ट, you have to follow. So be prepared about this. If you are coming to Thailand for a long term, you have to do all this stuff. और नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइंड अ न्यू अपार्टमेंट बिफोर कमिंग हेयर। तो अगर आप थाईलैंड आ रहे हो तो सबसे पहले आपको अपना अपार्टमेंट बुक करना या फिर फ्लैट बुक करना बहुत ही ज़रूरी है। इवन अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं तो आपको होटल बुक करना ज़रूरी है, तभी आपका वीज़ा लगेगा। वैसे ही अगर आप वर्क वीज़ा पे और परमानेंट स्टे के लिए आ रहे हो तो आपको पहले वीज़ा के लिए वो प्रूफ दिखाना पड़ता है कि आपका यहाँ पे आप रहोगे उसके बाद, थाईलैंड पहुँचने के बाद। और अब अपार्टमेंट और फ्लैट यहाँ पे फाइंड आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो सबसे इजी वे वो है कि आप एजेंट के थ्रू करिए। तो एजेंट के थ्रू होता है तो सारा जो भी पेपर वर्क, जो भी सब कुछ बनाना होता है वो इजी हो जाता है, उससे अलग से किसी और को पैसे नहीं देने पड़ते। बट येस, आपको 1 मंथ अपार्टमेंट और फ्लैट का रेंट देना पड़ेगा, एजेंट को ही उतना पैसा देना पड़ेगा, और जो ओनर होगा उसको आपको 2 मंथ्स की सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। एक रेंट हब करके वेबसाइट है, और भी बहुत सारी वेबसाइट है, लेकिन रेंट हब इज अ गुड, जो आप अपने अपार्टमेंट और फ्लैट के लिए वहाँ पे ढूंढ सकते हो। वहाँ पे आपको एजेंट्स भी मिल जाएंगे, उनसे कांटेक्ट करिए और अपना फ्लैट बुक कर लीजिए। तो और अगर आपको यहाँ पे थाईलैंड में अगर आपको अपनी खुद की लैंड खरीदनी है तो वो बहुत डिफिकल्ट है। फॉरेनर्स ऐसे नहीं खरीद सकते अंटिल यू विल गेट द PR। आप फ्लैट खरीद सकते हो, अपार्टमेंट खरीद सकते हो बिल्डिंग में, बट खुद की अगर लैंड खरीदनी है थाईलैंड में तो दैट इज नॉट अलाउड फॉर फॉरेनर्स अंटिल यू हैव अ PR। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए और एजेंट के थ्रू जाइए और अपना अपार्टमेंट अच्छे से बुक करके, बिकॉज कुछ भी प्रॉब्लम आता है, कुछ भी मेंटेनेंस, फिर वो आप एजेंट से ही कोऑर्डिनेट करते हो और एजेंट ही सब कुछ कराता है, तो ईजी हो जाता है। वहाँ पे आपको ओनर्स के साथ वो इतनी खपाई नहीं करनी पड़ती, पूरा इतना टेंशन वाला वो काम हो जाता है। तो येस, बट यू हैव टू पे टू एजेंट 1 मंथ रेंट एंड 2 मंथ सिक्योरिटी। एक चीज का और ध्यान रखना कि जब आप यहाँ पे आप कोई भी अपार्टमेंट और कोई भी फ्लैट रेंट पे लेते हो तो वो आपको 1 साल के लिए मिलता है, और आपका जो डिपॉजिट है वो एक ब्लॉक हो जाता है 1 साल के लिए ओनर के पास। लेकिन 1 साल से पहले अगर आपको 6 मंथ्स में छोड़ना
छोड़ना हो, या 7 मंथ्स में, या 2-3 मंथ्स में, बीच में अगर आपको कहीं और रिलोकेट करना हो तो वो पॉसिबल नहीं होगा, आपको सिक्योरिटी रिफंड नहीं होगी। आपको पूरा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा और 1 साल का पूरा होने के बाद ही आपको वो सिक्योरिटी रिटर्न मिलेगी। तो ये थोड़ा यहाँ पे मतलब मुश्किल हो जाती है कि अगर आपको कहीं रिलोकेट, कहीं और जॉब लग गई, या फुकेट में लग गई, या कहीं दूर लग गई और आपको नया मकान लेना है या नया घर लेना है, तो वो सिक्योरिटी आपके हाथ से चली जाती है अगर आप 1 साल नहीं रहे वहाँ। तो ये थोड़ा फिर यहाँ पे रिस्की हो जाता है और वहाँ पे हमारे पैसे चले जाते हैं। तो इस बात का भी आप जरा ध्यान रखिए कि आप पूरा 1 साल कंप्लीट करके ही जाइए। डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग अ न्यू जॉब व्हेन यू ऑलरेडी इन थाईलैंड। तो अगर आपका कभी भी प्लान किया, माइंड चेंज किया कि मेरे को जॉब चेंज करनी है, तो वो उतना ही डिफ़िकल्ट है जितना आप इंडिया से थाईलैंड में जॉब के लिए टाइम स्पेंड करते हो, इतना टाइम लगाते हो तब आपको थाईलैंड में जॉब मिलती है। सेम अगर आप यहाँ पे आ जाओगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट अ न्यू जॉब। बट एक चीज़ का बात आप हमेशा याद रखना कि आप पहले वाली जॉब तभी क्विट करें जब आपके पास दूसरी जॉब हो। एज इन अगर आपने मेरा लास्ट मैंने एक ब्लॉग पहले भी बनाया था, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो उसमें मैंने ये बताया था कि अगर आप पहले ही क्विट कर दोगे तो आपका वीजा कैंसिल हो जाएगा विदिन 7 days, देन यू हैव टू गो बैक टू द इंडिया। तो इसलिए आप दूसरी जॉब पहले फाइंड आउट कीजिए, देन आप रेजिग्नेशन डालिए, देन ये फिर आपका ट्रांसफर हो जाएगा। तो दूसरी जॉब करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है फाइंड आउट करना, और बहुत ज्यादा टाइम लगता है। आप जॉब डीवी पे देख सकते हो, लिंक्डइन पे भी देख सकते हो, बट यहाँ पे क्या होता है, थाई लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं पहले और एक्सपैट्स को बाद में, और अगर आपके पास रेफरेंस है तो थोड़ा इजी हो जाता है इंटरव्यू शेड्यूल होने में। तो येस, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ न्यू जॉब अगेन इन द थाईलैंड। इट टेक अगेन अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट अ न्यू जॉब, सो जस्ट रिमेंबर इट। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट हम बात करते हैं एक्स्ट्रा वर्क की। तो येस, अगर आप किसी भी कंपनी में यहाँ पे अगर जॉब कर रहे हो तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा वर्क भी करना पड़ सकता है। मे बी आपको 8 घंटे या 9 घंटे की जॉब होती है, क्या पता आपको 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे भी काम करना पड़ता है। और यहाँ पे बहुत सारे कैंपेन्स होते हैं जैसे 11/11, 12/12, और अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है या फिर अगर आप टेक्निकल में भी हो तो वो कैंपेन लॉन्च करने के लिए कभी कभी आपको नाइट शिफ्ट भी करनी पड़ सकती है, और कभी कभी 24 आवर्स भी काम करना पड़ सकता है, और मे बी वीकेंड्स पे भी काम करना पड़ सकता है। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको बहुत ही ईजी लाइफ मिलेगी और आराम से बैठे रहो और 8 घंटा जॉब करो घर, ऐसा भी होता है। लेकिन कभी कभी आपको वर्क अगर आप वेकेशन और ट्रिप पे भी और अगर आपको काम आ जाए तो यू हैव टू डू इट, यू हैव टू टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिनिश एवरी टास्क। सो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिलती है एंड यू हैव टू डू एवरीथिंग विद इन योर जॉब हैप्पीली। सो येस, ये ब्लॉग अभी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। दीज आर द 10 थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू बिफोर कमिंग टू थाईलैंड। ये 10 चीजें आपको पता होनी चाहिए और आप इसके लिए प्रिपेयर रहना, क्योंकि ये 10 चीजें तो आपकी होंगी ही होंगी। इससे और भी ज्यादा बहुत सारी चीजें, लेकिन ये 10 चीजें तो कॉमन है जो आपको पता होनी चाहिए। और होप सो एंड थाईलैंड में इज अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री एंड यहाँ पे काम करना बहुत ही अच्छा है। इंटरनेशनल पीपल से बातचीत करना, काम करना, उनसे बहुत सारी चीजें सीखना, और यहाँ का कल्चर भी अच्छा है, अ लिटिल बिट सिमिलर टू इंडिया एज वेल। बट बहुत सारी चीजें हर एक कंट्री की डिफरेंट होती है, कुछ अच्छी चीजें होती है, कुछ बुरी चीजें होती है। तो बस ये 10 चीजें थी जो मैंने पर्सनली खुद भी एक्सपीरियंस करी और मे बी आपको भी हेल्प करे यहाँ पे थाईलैंड आने से पहले आप इसके लिए पूरा प्रिपेयर रहें। तो बस अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर, कमेंट कर दीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए प्लीज़। और अगर आपको कोई भी और भी इंफॉर्मेशन लेनी है थाईलैंड की एंड यू वांट टू नो, तो आई विल क्रिएट अ ब्लॉग में। तब तक टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय, लव यू।